अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान बुद्ध के ये 21 अनमोल विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना, जैसे मैं हूं वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूं। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित करें। स्वयं पर विजय जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरों को सुख दें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणीघात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बैरभाव न रखें, वैरियों के प्रति वैर रहित होकर हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। चर्म धारण न करें। भगवान बोले, भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट, दुष्कृत का दोष होता है। जिंदगी बदल देने वाले अनमोल विचार कौन से हैं? परिवर्तन को स्वीकार न करना भय का कारण है। मृत्यु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब कोई वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेता है। और मृत्यु भय का सबसे बड़ा कारण है। परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत विकसित करना और यह विश्वास करना कि जीवन की यात्रा में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आलोचनात्मक होना, जैसे कि उसे तो कपड़े पहनने का पता नहीं, वह ठीक से बोलना नहीं जानता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था इत्यादि शिकायत की प्रवृत्ति, जैसे कि मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिले, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मेरे बाप ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मेरी किस्मत ऐसी है इत्यादि। और तुलनात्मक होना, जैसे कि मैं तो उससे बेहतर हूं पर मुझे तरक्की नहीं मिली इत्यादि। यह मानव जीवन में बहुत ही दुख देने वाले कारण हैं। अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति को त्याग देता है और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तो वह अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकता है। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे
तो निश्चित ही आप वही पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। बुद्ध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा यह देखता हूं कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश ले, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं थे, उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना, फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है। जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करे। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करे। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती। उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता। हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था। हमारा पूरा शरीर का कार्य हमारे दिमाग से शुरू होता है। बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। हर इंसान को सजा से डर लगता है। सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी को अपने सामान समझे, किसी को छोटा न समझे। किसी भी जीव जंतु को ना मारे। हमारी इच्छाएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए खुद पर काबू रखें। ज्यादा पाने का प्रयास न करें। हमारी जीभ एक हथियार के समान है, जो इंसान को उसका खून निकाले बिना ही उसे घायल कर देती है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों को पढ़ लो या फिर सुन लो, जब तक आप इन बातों का अमल नहीं करते तब तक इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अतीत के बारे में मत सोचो और न ही भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान में जियो। हर सुबह हर इंसान जन्म लेता है। आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे यह बहुत मायने रखता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, उसी तरह एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को बुद्ध के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।